माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर उरई। बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चलने वाला है, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर हिंदी में इसको धारिता और कैपेसिटर को संधारित्र कहते हैं। तो आपको हम इसके इंट्रोडक्शन पे ले चलते हैं थोड़ा सा। जैसे सपोज करिए ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग को चाहे आप दबाएं तो चाहे आप खींचें। देखिए दोनों चीज है। स्प्रिंग को अगर हम ऐसे प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो भी हमें रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर हम स्प्रिंग को दबाते हैं तब भी हमें उसमें जो बल लग रहे होंगे वो हमारा दबाने का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, अपोज करेंगे। अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करें, स्प्रिंग को हम खींचें, तो भी क्या होता है, स्प्रिंग में जो रेस्टोरिंग फोर्स होते हैं वो खींचने का अपोज करते हैं। तो बात बराबर हो गई। दबाओ तो भी अपोज करेगा, खींचो तो भी अपोज करेगा। तो अपोज करने में क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन होने से क्या होता है, ये जो वर्क डन करने से जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। किसके टर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। किसकी पोटेंशियल एनर्जी, या कि स्प्रिंग की। तो आपको एक समझ में आया होगा। तो इसमें जो आप खींचने में या दबाने में जो आप वर्क डन करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। इसी प्रकार से हमने ये कोई कंडक्टर लिया, क्या लिया हमने, कंडक्टर। अब इस कंडक्टर पर मान लीजिए हमने क्या दिया, कोई चार्ज दिया, कोई पॉजिटिव चार्ज दिया। ठीक है, समझना इसको ध्यान से। अब हम इस पर कोई अब इस पर हम जो भी चार्ज देंगे तो ये चार्ज इस पर कौन सा है, पॉजिटिव। और हम कौन सा चार्ज और दे रहे हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स। ये भी प्लस, ये भी प्लस, रिपल्सन फोर्स। लेकिन हमें ले जाना है, हमें तो चार्ज देना है, फिर भी हम ले जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। यही वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। क्योंकि जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का जो हम कॉन्सेप्ट आपको देने वाले हैं ये है क्या। तो देखिए, आपके एक छोटे से सिस्टम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई ये बर्तन है, कोई बर्तन है मतलब बीकर है। अब आप इसमें यहां से वाटर मतलब पानी डालना शुरू करिए। तो क्या होगा, आप पानी डाल रहे हैं, इसका ये लेवल क्या होता जाएगा, आप पानी लगातार डालते जा रहे हैं, इसका ये लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे मान लीजिए ये फुल हो गया। आप पानी डालते गए, इस बर्तन में जो पानी स्टोर हो रहा है उसका लेवल लगातार बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। एक ऐसी सिचुएशन आई कि अब अगर आप और भी जल डालेंगे तो यहां से ये लीकेज होने लगेगा। क्या होने लगेगा, लीकेज, मतलब ओवरफ्लो होने लगेगा, मतलब ये बहने लगेगा। क्यों बहने लगे, सोचा कभी। तो बात ये होती है कि इसमें जो आप पानी डाल रहे थे उसको स्टोर करने की क्षमता मतलब कैपेसिटी खत्म हो गई। तो इसकी जब कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी, वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी खत्म हो गई। तो क्या करने लगा, लीकेज करने लगा, मतलब बहने लगा उससे पानी। तो कहने का मतलब इतनी, इसमें जितना वाटर आ गया इसमें इतना ही वाटर को स्टोर करने की क्या थी, कैपेसिटी। तो समझ में आ रही बात। तो किसी बर्तन में कितना पानी आएगा, आंसर है जितनी उसकी वाटर को लेने की
कैपेसिटी होगी। तो ये कैपेसिटी है। और अगर यही चीज हम किसमें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी, तो जल की जगह हम क्या देंगे, जल की जगह हम देंगे चार्ज। जल की जगह क्या देंगे, चार्ज। किसमें, किसी कंडक्टर में। तो कंडक्टर में कितना चार्ज स्टोर होगा, आंसर है उस कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की जितनी कैपेसिटी होगी। तो किसी कंडक्टर की कैपेसिटी कौन सी, चार्ज को स्टोर करने की, उसी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है, धारिता क्या है, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, किसी कंडक्टर द्वारा चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, मतलब उसको एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी, वही उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। तो जैसे हमने मान लेते हैं हम लोग घरों में दूध लेते हैं, तो मान लेते हैं आपको 1 लीटर दूध चाहिए, तो क्या 1 लीटर वाला पैमाना निकालेगा वो, उसमें दूध डालता जाएगा, उसका लेवल बढ़ता जाएगा, दूध डालता जाएगा, उसका लेवल बढ़ता जाएगा, कितना उसका दूध बनेगा उसमें, 1 लीटर। 1 लीटर के बाद जब और आप दूध डालेंगे तो क्या होगा, फैलने लगेगा। क्यों, क्योंकि उस बर्तन की कैपेसिटी खत्म हो गई, क्योंकि 1 लीटर से ज्यादा वो ग्रहण नहीं कर सकता। 5 लीटर वाला होगा तो 5 लीटर से ज्यादा ग्रहण नहीं करेगा। तो हमने अलग अलग बर्तनों की कैपेसिटी अलग अलग बना रखी है पानी या दूध ग्रहण करने की। इसी प्रकार से आप जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उनकी अलग अलग आपने चार्ज को स्टोर करने की या एनर्जी को स्टोर करने की अलग अलग कैपेसिटी बना रखी है। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस, चार्ज, किसी कंडक्टर द्वारा चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। तो आंसर ये आता है कि हमें ज्यादा जल चाहिए था, तो क्या करते, बात थी इसका साइज बढ़ा दीजिए। साइज बढ़ा दिया, आप पहले जितना पानी डालोगे तो हो सकता है इतना ही लेवल बढ़े इसका। समझ में आ रही बात। तो हम क्या करें, तो हम कंडक्टर का क्या करने वाले हैं, कंडक्टर का साइज बढ़ाने वाले हैं ताकि वो चार्ज को ज्यादा स्टोर कर सके। लेकिन कितना साइज बढ़ाएंगे, समस्या तो ज्यादा साइज बढ़ा देंगे तो फिर वो कंडक्टर हमारे लिए व्यवहारिक नहीं रहेगा, है ना। बिहेवियर में कंडक्टर का बहुत ज्यादा साइज सही नहीं है। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने और भी जतन किए हैं। अच्छा, लेकिन बात आती है कि हमें पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि इसमें कितना चार्ज, इसमें कितना जल आ सकता है। तो हमने उसका नाप लिख दिया कि 1 लीटर का है, 2 लीटर का है, 10 लीटर का है, 20 लीटर का, बाल्टी बना दी। लेकिन किसी कंडक्टर पर कितना चार्ज आ सकता है, हमें कैसे पता चले, तो इसका भी हमें स्टडी करना पड़ेगा कि हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन टू अ कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर को कितना अधिकतम चार्ज दिया जा सकता है, कि कितना वो स्टोर कर सकता है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक हेडिंग टाइप बन गई, हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन टू अ कंडक्टर। हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन टू अ कंडक्टर, जैसे हमने मान लेते हैं मैकेनिक्स में क्या होता है, बाल्टी या कोई भी चीज बना दी तो उसमें कितना पानी कितना दूध आएगा वो लिखा हुआ है। लेकिन कंडक्टर पे हम कैसे करें, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, हमने इस पर क्या दिया, चार्ज दिया, ठीक है, ये नीचे चार्ज। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या बनाता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, चार्ज पोटेंशियल बनाता है, या ये कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल बनता है, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, हम समझ सकते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, या इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आप लिख सकते हैं B प्रोपोर्शनल Q अपॉन R। आप ये फॉर्मूले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या दिख रहा है कि चार्ज बढ़ेगा, स्वाभाविक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा, है ना। तो इसका मतलब है क्या पता चला, V प्रोपोर्शनल Q, कि जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते जाते हैं पोटेंशियल बढ़ता जाता है ना। तो हमने यहाँ चार्ज दिया, कोई इनिशियल पोटेंशियल आया होगा। अब हमने फिर से इसको चार्ज दिया,
और चार्ज, तो जो चार्ज पहले से है वो आने वाले चार्ज का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो क्या होगा, हमें इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। ये वर्क डन किस में स्टोर होता जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता जाएगा। तो हमने यहाँ पर चार्ज और बढ़ा दिया, हमने चार्ज बढ़ाया, क्या हुआ, इसका चार्ज बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ा होगा। अब तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जा रहा है, ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जा रहा है। अब मान लेते हैं इसके चारों ओर क्या है कंडक्टर के, मान लेते हैं कोई इंसुलेटिंग मीडियम है, इंसुलेटर मीडियम जैसे मान लीजिए एयर है, तो एयर के क्या है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए एयर के ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो एयर आपकी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, नॉन कंडक्टर होती है, मतलब एयर इंसुलेटर है। इंसुलेटर है इसका मतलब है इसके प्लस और माइनस एक ही मतलब एक ही जगह है, सेंट्रॉइड टाइप के हैं। तो ये एयर है, हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, और तो एयर तो एयर पर जो इन दोनों के कारण है वो नेट चार्ज कितना है, 0 है ना, दोनों कारण नेट चार्ज 0 क्योंकि प्लस माइनस 0। अब हमने क्या किया, इसको फिर से चार्ज दिया, अब हमने चार्ज दिया तो फिर से अपोज होगा, फिर से अब ये चार्ज लगातार बढ़ता जा रहा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, फिर से पोटेंशियल बढ़ा, है ना। तो अब मान लीजिए कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और आपने दिया क्या है चार्ज Q और E मिलके क्या बनाते हैं, फोर्स F इक्वल टू Q टू E, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये फोर्स लगातार यहाँ इसके चारों ओर बढ़ता जा रहा है। अब कौन सा फोर्स, ये प्लस चार्ज था, यहाँ पर देखिए अगर ये फोर्स ये बढ़ा, ठीक है, ये फोर्स है Fe, और यहाँ पर इसी इन दोनों के बीच ये भी प्लस माइनस है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगा होगा, है ना। तो मान लीजिए इनका जो Fo लगा हुआ है, Fa एयर वाला, तो अभी कौन तगड़ा है, अभी भी एयर के पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसलिए प्लस इस माइनस को अभी भी पकड़े हुए है। आपने यहाँ चार्ज बढ़ा दिया, इसका फोर्स बढ़ा, लेकिन अभी भी ये Fe कम है किससे, एयर के जो चार्ज है उनके बीच। अब आपने क्या किया, मान लीजिए अब आपने चार्ज और बढ़ा दिया, आपने चार्ज प्लस का चार्ज और दिया, अब इसका चार्ज देने से मान लेते हैं ये फोर्स बड़ा हो गया, जो इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स है ग्रेटर देन एयर के मॉलिक्यूल्स। जैसे ये फोर्स बड़ा होगा तो क्या करेगा, ये प्लस है, किसको अट्रैक्ट कर लेगा, माइनस को, प्लस चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा किसको, माइनस को। पहले नेट चार्ज इस पर कितना था, 0 इस पर, अब जैसे ही इसने माइनस को क्या किया, खींच लिया, तो इस पर कौन सा चार्ज बचा, एयर मॉलिक्यूल्स पर प्लस, तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया, क्योंकि पहले नेट चार्ज कितना था, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0, तो नेट चार्ज 0 था, लेकिन जैसे ही इसने माइनस को खींच लिया, प्लस ने माइनस को खींचा, तो इस एयर पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब आयनाइज्ड हो गया। आप पढ़े हुए हैं कि जैसे मान लेते हैं केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कि जैसे ये H है, 1H1 होता है, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये आयनाइज्ड हो जाता है। आयनाइज्ड होने का मतलब क्या है, ये करंट फ्लो होने लगेगी, ये होता है ना, हाँ, मतलब इसका इंसुलेशन टूट गया। तो हम इसको चार्ज देते गए, मान लीजिए हमने जो चार्ज का अमाउंट दिया था वो कितना दिया था, 5000 कूलाम तक दे रखे थे। तो मान लीजिएगा R डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये भी 5000 इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया आपका, मान लीजिए 5000 जूल प्रति क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, लेकिन यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें और देखें, हम चार्ज बढ़ाते गए, फोर्स इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब बढ़ता गया, तो मान लीजिए हमने आपको बताया कि हमने कितना दे दिया इसको, अंतिम 5000। अब हमने 5000 के बाद जैसे ही एक चार्ज और दिया, कितना हो गया, ये, ठीक है। अब जैसे ही इतना हुआ था तो इसका फोर्स Fe ग्रेटर देन Fa, जैसे ही ये ज्यादा हुआ तो इसने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज को खींच लिया, क्योंकि इसने इसका इंसुलेशन तोड़ दिया, इसका इंसुलेशन तोड़ दिया, तभी तो नेगेटिव को खींच लिया, तो एक नेगेटिव को खींच लिया, कितना हो गया, फिर से 5000, फिर से आपने इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया मान लेते हैं, तो फिर से पॉजिटिव आपने दिया, बस कितना हो गया, फिर से कितना हो गया,
जैसे ही तो इसने पास वाले एयर का एक नेगेटिव खींच लिया, तो कितना हो गया फिर से। तो क्या समझ में आया कि अब हम चार्ज दे रहे हैं, अब हम चार्ज इस कंडक्टर को दे रहे हैं, तो उस पर चार्ज का अमाउंट बढ़ नहीं रहा है। देखिए बढ़ नहीं रहा है, कैसा हो गया, कांस्टेंट टाइप का हो गया। तो कहने का मतलब जो हम चार्ज एक दे रहे हैं तो 5000 अभी भी है, फिर एक दिया फिर 5000 है, फिर एक देंगे फिर 5000, तो ये चार्ज जा कहाँ रहा है, लीकेज होने लगा। क्या होने लगा, लीकेज। लीकेज मतलब फ्लो होना, और लीकेज होकर वो कहाँ जा रहा है, इस जो आसपास इसके इंसुलेटिंग मीडियम है, और उस इंसुलेटिंग मीडियम को क्या किया उसने, आयनाइज्ड कर दिया। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि किसी भी कंडक्टर को हम तब तक चार्ज दे सकते हैं जब तक उसका आयनाइजेशन ना होने लगे। अगर उसका आयनाइजेशन होने लगा, आसपास का जो इंसुलेटिंग मीडियम है अगर वो आयनाइज्ड होने लगा, तो फिर वो चार्ज उस सीमा से ज़्यादा नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि वो चार्ज लीकेज होने लगेगा। तो इसी को एक नया नाम देते हैं, क्या, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर आ जाए, क्योंकि ये एयर क्या है, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, इसके आसपास कुछ और होता जो इंसुलेटर होता है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो इसके चारों ओर एयर थी वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है कि जब उसका आयनाइजेशन होने ही वाला हो, उसको सहन करने की उसकी कैपेसिटी, वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, तो एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, जो एयर है तो जाएगा डाइलेक्ट्रिक ऑफ एयर, या ये कह लीजिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो हो जाता है E = 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो एयर के लिए 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो समझ रहे हो कि अगर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों ओर हो जाए, चारों ओर एयर हो, अगर इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाए तो इस एयर का इंसुलेशन टूट जाएगा और अब वो एक कंडक्टर की टाइप बिहेव करने लगेगा। कहने का मतलब आसपास की एयर आयनाइज्ड हो गई। तो इसी प्रकार से आप देखें, कभी आपने देखा होगा कि जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो मोबाइल की बैटरी क्या होती, चार्ज होती जाती, मतलब क्या कर रही है, एनर्जी स्टोर कर रही है, चार्ज को स्टोर कर, एनर्जी स्टोर कर रही है, कब तक करेगी, उसमें दिखाने लगता 100%। अभी भी आप उसको बोर्ड पे लगाए रखिए अपनी मोबाइल को, तो कभी भी वो 101 नहीं दिखाएगा, 100% के बाद 101% नहीं दिखाएगा। क्यों, क्या वो चार्ज नहीं जा रहा, चार्ज उसमें जा रहा है, लेकिन वो चार्ज लीकेज होने लगा। लीकेज होके कहाँ जा रहा है, एयर में, तो एयर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, वो आयनाइज्ड कर रहा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो इफेक्ट डाल सके, क्योंकि माइनर चार्ज होता है। इसीलिए आपने देखा होगा हाई वोल्टेज वाली लाइनें गुजरी होती हैं, जो 32,000 kV वाली, खेतों से देखेंगे बड़े बड़े खंबे देखे होंगे, उनमें से लाइन जा रही होती हैं, तो उसमें कहते हैं ना कि वो उससे दूर रहना, 1-2-3 फीट से वो खींच लेता है, 1-2 फीट से। क्यों खींच लेता है, क्योंकि उसमें जो करंट फ्लो होता है इतना, अगर उसमें ओवरफ्लो होने लगा, ओवरफ्लो होने का मतलब आसपास की एयर आयनाइज्ड हो जाएगी, तो क्या वहाँ पर फोर्स लगेगा तो वो इंसान को खींच लेगा। तो ये सिस्टम आपका कहलाता है। तो हम एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी मानी गई है, एयर इतना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इतने वोल्ट पर मीटर में, तो आप एयर के मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड हो जाएंगे, अर्थात उनका इंसुलेशन टूट जाएगा। तो हमें पता चल गया, ये एयर का पता चल गया, इसीलिए बाय एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्टों ने अदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को फाइंड कर लिया है कि कितने कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पर चार्ज को लीकेज करने लगेंगे। तो आपका क्लियर हो गया कि हाउ मच चार्ज कैन बी गिवन टू अ कंडक्टर। तो कब तक दे सकते हैं, जब तक डाइलेक्ट्रिक का इंसुलेशन टूट ना जाए, टूटने ही वाला हो, वहां तक हम इसको चार्ज दे सकते हैं और वो स्टोर कर सकता है। आगे देखते हैं। देखिए, तो हम लोग लौट के आते हैं इस पर। देखिए, तो इस कंडक्टर ने क्या कर दिया, ये लीकेज, इस पर हमने चार्ज दिया था
और इसको जब हमने चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता बढ़ता 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो गया। तो इससे चार्ज लीकेज होने लगा, हम चार्ज देंगे तो स्टोर और नहीं करेगा। तो क्या करें, आसपास जो एयर है, एयर एक बहुत ही छोटा डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है। तो अब क्या करें, इसके चारों ओर कोई दूसरा मीडियम भर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई कागज भर दिया, या मान लेते हैं मोम भर दिया इसके चारों ओर, तो हो सकता है वो तो इससे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा। अब मान लेते हैं वो 10⁻7 वोल्ट पर मीटर, इससे ज्यादा होता है फिलहाल। तो अब कब तक चार्ज स्टोर करेगा, जब तक ये 10⁻7 ना हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें उसकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ानी है, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ानी है, तो हम क्या करते हैं, कोई मीडियम भर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कैपेसिटी बढ़ाने के क्या और भी रास्ते हैं क्या, किसी कंडक्टर देखो, जैसे मान लेते हैं मुझे पानी चाहिए, मान लेते हैं जैसे मुझे पानी चाहिए आपका 10 लीटर, और मेरे पास कोई बाल्टी हो 5 लीटर की। तो हम क्या करेंगे, ऐसा साधन सोचेंगे कि वो किसी भी प्रकार से वो उसका मतलब कैपेसिटी बढ़ जाए। तो किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसी का हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो अभी हमने आपको बताया था कि V प्रोपोर्शनल Q या Q प्रोपोर्शनल V। अगर हम चार्ज बढ़ाते जाते हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है। तो इसे इसको उठा लेते हैं, Q प्रोपोर्शनल V। वी नो दैट अगर Q इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर हम एक कांस्टेंट हटा दें तो एक प्रोपोर्शन हटा दें तो एक कांस्टेंट आ जाता है कैपिटल C, तो C × V। तो ये इसमें C एक कांस्टेंट है, अगर इसको आप निकालना चाहें तो C = Q/V, दैट इज आंसर, वेयर C एक क्या है, कांस्टेंट और कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर भी हो सकता है, मटेरियल भी कंडक्टर भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, और अगर एक आगे चल के एक कैपेसिटर बढ़ाने वाले वो भी हो सकता है। तो हो गया Q = CV। अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो 2 तरीके हैं कि द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज टू इंक्रीजिंग वोल्टेज या इंक्रीजिंग पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर या सिस्टम। तो किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। इसको हम ऐसे हिंदी में डिफाइन करते हैं। इसको थोड़ा सा और कह सकते हैं कि इफ V = 1 वोल्ट, तो V = 1 वोल्ट, तो C = कितना, Q। कहने का मतलब है कि पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए, पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए जितनी हमें चार्ज की आवश्यकता होती है वही उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। तो कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी किसी कंडक्टर की। लेकिन डेफिनेशन में कि 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए जितना हमें चार्ज चाहिए वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। अब इसके आगे देखिए, अगर इसके अब हम यूनिट वगैरह देखें तो यूनिट तो क्या यहाँ से आएगा, C = Q/V। तो Q चार्ज है, तो कूलाम पर, और V क्या है, वोल्ट। तो ये हो जाएगा Q/V, तो कूलाम पर वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट। और फैराड, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यूनिट है फैराड। तो फैराड एक साइंटिस्ट है, उसी के आधार पर इसका नाम फैराड दिया गया है। तो कूलाम पर वोल्ट और फैराड। ठीक है, 1 फैराड या फैराड इज अ बिग यूनिट। ठीक है, बहुत बड़ी यूनिट है। अब इसको हम छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड करते हैं। तो स्मॉल यूनिट्स होती हैं माइक्रो फैराड, है ना, और मिली फैराड, और नैनो फैराड, और पिको फैराड।
ये इसकी छोटी छोटी यूनिट होती हैं। तो 1 माइक्रोफैरड ये 10⁻⁶ फैरड हो जाएगा, और 1 नैनोफैरड 10⁻⁹ फैरड, एंड पिकोफैरड 1 पिकोफैरड इक्वल टू 10⁻12 फैरड। ये इसकी छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं इनकी ये वैल्यू हैं। तो इस प्रकार से आपने इतना पढ़ लिया है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आगे देखें, अगर मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई हो कंडक्टर, कैपेसिटर कंडक्टर होता, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो इस मान लीजिए आइसोलेटेड का मतलब, जैसे आजकल आइसोलेशन चल रहा, आइसोलेशन का मतलब जो सबसे अलग हो। तो मान लीजिए इसको हमने अर्थ से अलग कर दिया। ये कोई इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड पर ये कंडक्टर को हमने अलग रख दिया, और इस पर क्या डिस्ट्रीब्यूट है, तो आंसर है प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इसकी रेडियस हमने मान ली है कैपिटल आर। तो हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस। किसकी कैपेसिटेंस, ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, है ना। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C = Q/V। तो Q तो आपने दिया हुआ है, ठीक है ना, मान लेते हैं कैपिटल Q दिया है, तो Q तो आपने दे रखा है। किसकी जरूरत है, पोटेंशियल की। कहीं से अगर एक पोटेंशियल मिल जाए तो हमारी C निकल आएगी। तो कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑन कंडक्टर। तो कंडक्टर के सरफेस पर कितना पोटेंशियल है, पढ़ चुके हो, 1/4πε0 Q/R। रख दो, therefore C = Q/V, और V कितना, Q/4πε0 × R। ये चेंज ऊपर चला जाएगा, तो बचा C = 4πε0 × R। ठीक है। तो ये कब है, जब इसके चारों ओर का मीडियम क्या है, कोई एयर वगैरह है या वैक्यूम है, वैक्यूम या एयर। इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ऑफ द मीडियम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4πε0 K × R। ठीक है। तो ये कब हो जाएगा, जब कोई इसमें इसके चारों ओर एयर वैक्यूम ना होकर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जैसे क्या वैसे कागज हो, इसके चारों मोम हो, अब्रक हो, और भी चीज़ें हो सकती हैं जो डाइलेक्ट्रिक होती हैं, तो तब ये इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम दोनों के बीच रिलेशन निकालना चाहें, इन दोनों के बीच, तो देखो इसको अगर हम कर दें C'/C, मतलब ये एयर वैक्यूम के लिए है, ये किसी मीडियम के लिए है, तो C इसका भाग इसमें, तो इसका इसमें, तो क्या बचेगा, केवल 1/, नहीं 1/, नहीं, यहाँ बचेगा K/1, है ना। तो ये कट जाएगा सर, तो C' = C × K। तो कहने का मतलब है, अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर देते हैं, तो अब कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है, जो आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा है उसका C, मतलब जो एयर में थी, एयर का K टाइम्स हो जाता है। तो C क्या है, इन एयर और वैक्यूम, और C' क्या है, इन कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो बढ़ जाती है ना, K टाइम्स बढ़ जाती है। जो एयर में कैपेसिटेंस थी वो K टाइम्स हो जाती है जब आप कोई मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भर देते हैं। तो ये C = 4πε0 R, या ये कब है, एक आइसोलेटेड कंडक्टर हो स्फेरिकल, तब ये कैपेसिटेंस उसकी होती है। ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा और देखें, जो हमारी अर्थ है, कौन बच्चों, अर्थ, केस,
इफ अर्थ इज एन आइसोलेटेड कंडक्टर, अगर अर्थ, वैसे अर्थ एक आइसोलेटेड कंडक्टर माने तब, कंडीशन है अगर हम अर्थ को एक आइसोलेटेड कंडक्टर माने तब स्फेरिकल, तो क्या हो जाएगा, अर्थ की आर कितनी होती है किलोमीटर, इसी को लिख सकते हैं 6.4 10⁻⁶ मीटर। तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस आपको पता चल ही गया है 4πε0 इंटू आर। इसको ये देखिए आप पढ़े हैं 1/4πε0 का 9 × 10⁻⁹ ना, तो ये ऊपर है, ये अपन में था, तो r/9 × 10⁻⁹। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 6.4 10⁻⁶ अपॉन 9 × 10⁻⁹ और हल करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए फेराड में आएगा, किसमें आएगा फेराड, लेकिन हम 10⁻⁶ हटा देते हैं तो ये जाएगा 711 माइक्रो फेराड। देखिए बहुत ही कम, कितनी कम, 711 माइक्रो फेराड होगी पृथ्वी की कैपेसिटेंस, कब, जब इसको हम आइसोलेटेड कंडक्टर माने। लेकिन स्पेशल केस सेकंड देखें, सेकंड, अगर अर्थ एक आइसोलेटेड कंडक्टर नहीं है तो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो देखो जैसे मान लेते हैं इसका पोटेंशियल कितना था कोई, आपने इसको किस में कनेक्ट कर दिया, अर्थ में, तो इसका अर्थ में कर दिया तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया। तो C = Q/V, तो C = Q/V, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है 0, क्यों, क्योंकि चाहे उसे अनलिमिटेड चार्ज दो लेकिन उसके पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कितना 0, तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो हमारी जो अर्थ है उस अर्थ की जो कैपेसिटेंस है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है इनफाइनाइट। तो अर्थ की कैपेसिटी कितनी होती है इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि उसका पोटेंशियल 0 होता है। अर्थ की कैपेसिटी इनफाइनाइट बिकॉज इट्स पोटेंशियल इज 0, बट इट इज एक आइसोलेटेड कंडक्टर, देन इट्स कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफैराड। तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें था एक चीज थी इसमें कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर्स है ना, तो कैपेसिटेंस तो आपने पढ़ ली, कैपेसिटर्स, तो कैपेसिटर्स होता क्या है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कंडक्टर है और इसको आपने इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज दिया, और ये ठीक है, इसको आपने जब पॉजिटिव चार्ज दिया, हमने इसको मान लेते हैं Q दिया, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा V होगा, इसका पोटेंशियल V होगा। तो हमने पढ़ा है C = Q/V। हम चाहते हैं कि कैपेसिटी इसकी कब बढ़ सकती है, जब पोटेंशियल कम से कम बढ़े। इसकी कैपेसिटी कब बढ़ सकती है, जब पोटेंशियल कम से कम बढ़े। देखिए जैसे आपको ये समझाए थे अभी हमने, ये 2 ले लिए आपने, देखिए इसमें लेवल जैसे 5 लीटर इसमें डाला, 5 लीटर पानी इसमें डाला, इसका लेवल इतना हो गया, और 5 लीटर पानी इसमें डाला तो इसका लेवल केवल इतना ही हुआ। तो कहने का मतलब है इसकी क्षमता कम थी तो इसका लेवल जल्दी से बढ़ गया, इसका लेवल कम बढ़ा। तो ये जो लेवल बढ़ रहा है इसको हम किससे कंपेरिजन कर सकते हैं, V, तो इसका क्या है V। तो कौन ज्यादा पानी को भी स्टोर कर लेगा, ये, तो इसका V, इसका लेवल क्या है कम है। तो कहने का मतलब जिसका V कम से कम हो उसकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा होगी। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम पोटेंशियल को कम से कम करें। क्या कम करना है, पोटेंशियल, क्या बढ़ जाएगी कैपेसिटी। तो इसका पोटेंशियल कम कैसे हो सकता है, सोचिए, तो इसका पोटेंशियल कम कैसे हो सकता है। तो हमने क्या किया, हम एक दूसरा कोई कंडक्टर लाए जिसका चार्ज कितना था 0 था पहले, ठीक है। अब हम जब इसको लाए तो हुआ क्या कि यहाँ पर इंडक्शन की घटना घटी, आप पढ़ चुके हैं ना इंडक्शन। तो इंडक्शन की घटना घटी कि इसके सरफेस पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, तो इसके सरफेस पर नेगेटिव, लेकिन इसके एक साइड इंडक्शन तो दूसरी साइड भी इंडक्शन होगा। देखिए इस साइड भी इंडक्शन, क्योंकि प्लस के कारण माइनस तो माइनस के कारण प्लस, है ना। तो मान लीजिए
हम यहाँ से इसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से। चलिए, तो माइनस की डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए ये माइनस की डिस्टेंस है, और प्लस की डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए प्लस की डिस्टेंस है। और आप क्या पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल V प्रोपोर्शनल Q अपॉन R। अगर R ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा, R कम होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो इसको समझना है। तो हमारा नेट पोटेंशियल कितना हो गया, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पहले पोटेंशियल था कितना, V, ठीक है। अब इस नेगेटिव के कारण माइनस V, इस पॉजिटिव के कारण प्लस V। तो V था, तो ये नेगेटिव वाला घट जाएगा और पॉजिटिव वाला जुड़ जाएगा। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल का मतलब है टोटल पोटेंशियल कह लीजिए, नेट पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल। तो ये प्लस के कारण था तो V था, पहले से इतना था V, ये नेगेटिव के कारण नेगेटिव, पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव। तो अब बताओ ये नेगेटिव बड़ा है कि ये पॉजिटिव बड़ा है, कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आंसर देखो, नेगेटिव की डिस्टेंस कम है, और नेगेटिव की डिस्टेंस कम है तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। पॉजिटिव की डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका पोटेंशियल कम होगा, तो नेगेटिव वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो जब इससे ये बड़ा है तो इसका मतलब है कि इसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू घटेगी। ऐसे मान लो कि ये 100 वोल्ट था, इस नेगेटिव के कारण मान लीजिए कितना वोल्ट आ गया, नेगेटिव के कारण आ गया मान लीजिए ये 60 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि इसका चार्ज यहाँ भी तो होगा ना, हाँ उतना तो नहीं होगा, 60 वोल्ट। अगर ये 60 वोल्ट तो यहाँ 60 नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस का फर्क है ना। तो मान लीजिए ये है कितना आपका 40 वोल्ट प्लस का। तो अब इससे कैलकुलेट करो, तो V कितना था 100 वोल्ट, V नेगेटिव कितना हो गया 60 वोल्ट, V पॉजिटिव कितना हो गया 40 वोल्ट। तो टोटल करोगे तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 80, कर लोगे ना, तो 80 वोल्ट आ गया। तो पहले की तुलना में इसका पोटेंशियल कम हुआ कि नहीं हुआ, पहले कितना था 100 वोल्ट, जब सिंगल कंडक्टर था तो 100 वोल्ट, लेकिन अब एक और दूसरा कंडक्टर रख दिया हमने जो जिस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इंडक्शन के द्वारा ये सब तो 80 बचे, पोटेंशियल कम हुआ, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता और हो जाएगी, चार्ज और स्टोर कर लेगा, पोटेंशियल कम कर दिया आपने, ठीक है, चार्ज कैपेसिटी बढ़ गई। क्या आप क्या करें, क्या इसकी कैपेसिटी और बढ़ाई जा सकती है, कुछ और कर सकते हो, यस कर सकते हैं। अब हमने क्या कर दिया, इसको अर्थ से जोड़ दिया, अर्थ से जोड़ दिया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव जो होंगे वो अर्थ में चले जाएंगे, या अर्थ से नेगेटिव आके इसको, लेकिन माइनस क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके अट्रैक्शन में बने हुए इसलिए खींच रखा, तो माइनस नहीं जाएंगे, कौन चले जाएंगे प्लस। तो ये वाले प्लस यहाँ थे वो गायब हो गए, जब आपने इसको अर्थिंग दी, अर्थिंग देने से क्या होगा, प्लस गायब हो गए, तो ये वाले प्लस गायब हो गए। तो अब बच्चा ये कितने बचे, अब आपके सीधे सीधे बचे 40, तो 40 वोल्ट, पहले 80 था 40 बचा, कितना बचा 40 बचा। तो क्या अब आपने इसका कैपेसिटी इसका पोटेंशियल और कम कर दिया, तो इसकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी और बढ़ गई। सोचना ध्यान से, क्या अब आप पोटेंशियल इससे भी ज्यादा कम कर सकते हैं, आंसर है यस कर सकते हैं। कैसे, हमने आपको बताया था कि अगर मीडियम भर दें तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल, उसको चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी और बढ़ जाती है, मतलब पोटेंशियल और कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये देखें, क्योंकि आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A Q अपॉन R। तो V और K कैसा है, एक दूसरे का उल्टा, अगर K बढ़ेगा तो V कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल कम। तो हमने क्या किया, इनके बीच में कोई मीडियम भर दिया, ये हमने कोई मीडियम भर दिया। ये मीडियम भरने से मान लेते हैं कितना कम हो गया, मीडियम भरने से मान लेते हैं और कम हो गया 30, तो कितना बचा मात्र 10 वोल्ट। सोचिए जब एक कंडक्टर था तो इसका वोल्टेज कितना था 100 वोल्ट, तो जल्दी लीकेज हो जा रहा था चार्ज। अब हमने इसको 100 से घटा कर कितना कर दिया 10 वोल्ट, तो इसकी क्या होगा, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी और बढ़ गई।
तो बताइए हमें एक कंडक्टर का फायदा है या दो कंडक्टरों का फायदा है? आंसर दो कंडक्टर से फायदा है। क्यों? जब दो कंडक्टर को पास पास रखेंगे, उनके बीच मीडियम भर देंगे और एक को हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो उसका पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा, तो चार्ज कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, कैपेसिटेंस बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी सिस्टम को ही हमने एक नया नाम दिया है, क्या? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है बच्चों? दो कंडक्टर का एक एडजस्टमेंट है जो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं। और एक कैपेसिटर करता क्या है? किसी सिस्टम की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। कैसे? क्योंकि कैपेसिटर पोटेंशियल को डाउन कर देता है। इसको आप ऐसे समझ सकते थे, जैसे आपने एक बोरा लिया, कबाड़ियों को देखा है, बोरा लिया, उसने कबाड़ भर लिया, तो कबाड़ में सब छोटी बड़ी सब चीजें होती हैं। अब वो बोरा पूरा जल्दी भर जाएगा, तो क्या उसमें और सामान आ सकता है? तो आंसर है कि हाँ आ सकता। क्या किया उसने? बोरे को उठाया, इस तरह से पटकना शुरू किया, तो थोड़ी सी उसमें और जगह निकल आई, है ना, हल्का सा खाली हो गया होगा, तो उसने छोटा सा सामान और लेके उसने भर गया। अब क्या उसमें और भी सामान आ सकता है? तो आंसर है आ सकता है। क्या किया उसने? अब उसने एक बड़ा सा एक लोहे का लंबा सा पाइप लिया और उसके इस प्रकार से मारना शुरू कर दिया। उसने पीट के दबा दिया, अब जगह और आ गई, तो उसने अब और सामान भर दिया। समझ रहे हो? अब सामान फुल भर गया। क्या अब और उसमें सामान भर सकते हैं बोरे में? तो आंसर यस, भर सकते हैं। कैसे? अब उसने क्या किया, जो छोटी छोटी जैसे रेत टाइप का था, उसने उसमें जो दानेदार थी भर दिया, तो जहां जहां सांस मिली वहां बैठ गया, जैसे आपने मीडियम भर दिया था। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से इसका हाल था। तो कहने का मतलब क्या है? कैपेसिटर क्या है? अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटिंग मीडियम। तो कैपेसिटर एक दो कंडक्टर का सिस्टम है जो सेपरेटेड होता है। तो कैपेसिटर आपके कई प्रकार के होते हैं। तो देखिए, तो हम इसको थोड़ा सा सही रूप में बना दें। मान लीजिए ये कैपेसिटर, इस पर मान लेते हैं क्या था? प्लस चार्ज था, तो बाई इंडक्शन इस पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। इसके प्लस चार्ज को हटाने के लिए आपने क्या किया? इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो लीजिए, तो कैपेसिटर पर नेट चार्ज कितना है? 0, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस, तो इस पर नेट चार्ज 0 होता है। एक पॉजिटिव प्लेट तो एक नेगेटिव, और बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी मान लेते हैं, एरिया सेम मान लेते हैं। तो इस प्रकार से कैपेसिटर, तो कैपेसिटर आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होते हैं, और कैपेसिटर को कंडेंसर भी कह सकते हैं, कंडेंसर। तो आपने बच्चों देखा होगा कि जो पंखा होता है, पंखे में सेल टाइप का लगा होता है, आपके सबके घर में होगा, तो देखिएगा ये सेल टाइप का लगा होता है इस प्रकार से। ठीक है, सेल टाइप का क्या? कंडेंसर। कैपेसिटर क्या करता है? ये एनर्जी चार्ज को स्टोर करता है, मतलब एनर्जी को स्टोर करता है और उसकी क्षमता को, कैपेसिटी को बढ़ा देता है। कभी कभी कंडेंसर खराब हो जाता है तो पंखा आपका स्लोली चलने लगता है, और कैपेसिटर फिर लगा देते, फिर रहता है। तो कैपेसिटर क्या करता है? उसकी